भृगु ये नाम से है कोई ब्रह्म के प्राप्ति के द्वार और ब्रह्म का लक्षणम च श्रुत्वा, ब्रह्म का लक्षण सुन करके पितुहु पिता से ब्रह्म के प्राप्ति के द्वार और ब्रह्म के लक्षण सुन करके तपो ब्रह्म उपलब्धि साधनत्वेन अतप्यत मतलब तप्तवान। जो तप है ये ब्रह्म के उपलब्धि का साधन है। अतप्यत, अतप्यत का अर्थ क्या है? तप्तवान। क्या? हाँ, किसको? तप को उसने क्या किया है? तप किया किसके लिए? वो ब्रह्म के उपलब्धि का साधन है, इसलिए अतप्यत। अतप्यत का अर्थ बताता है कोष्टक में, तप्तवान। कुतः पुनरनुपदिष्टस्य एव तपस साधनत्व प्रतिपत्तिर्भृगोः प्रश्न चिन्ह। ये प्रश्न है। भृगु के लिए जिसका उपदेश किया नहीं है, अनुपदिष्ट किसका? तप का। जिस तप का भृगु के लिए उपदेश नहीं किया है वो ब्रह्म प्रतिपत्ति का साधन कैसा बन गया है? ब्रह्म का भृगु के लिए ब्रह्म का उपदेश किया ही नहीं है, तो उसके प्राप्ति का साधन तब कैसा बनेगा? तब तो भृगु के लिए बताया ही नहीं है। भृगु के लिए तप ये ब्रह्म प्राप्ति का साधन ही नहीं है, तो फिर उसने तप क्यों किया ब्रह्म प्राप्ति का साधन रूप से? क्यों? सावशेष उक्ते हैं। सा पूर्ण विराम। तो कह रहे, अरे कहना अभी बाकी है ना, तप का साधनत्व कहना बाकी है ना अभी। सावशेष उक्तेर अन्नादि ब्रह्मण प्रतिपत्तो द्वारम लक्षणम च। क्या? ब्रह्म के प्राप्ति का अन्नादि द्वार। क्या? ब्रह्म के प्राप्ति का अन्नादि द्वार और लक्षणम च, और लक्षण भी यतो वा इमानि भूतानि इत्यादि कह दिया है। क्या क्या? ब्रह्म प्राप्ति का साधन कौन? अन्न, बराबर है। ब्रह्म का लक्षण, ये दोनों बात कहे है। कहाँ से? यतवा इमानि भूतानि, इससे कहे गए है। तो बाकी शेष सावशेष उक्ते न, ये जो उक्ति है मतलब ये तो कहाँ है, इससे और कुछ बाकी है थोड़ा, ये इस तरह कहाँ गया है? सावशेष उक्ते है। वो सावशेष है। सावशेषम ही तत्। क्यों? साक्षात ब्रह्मण, साक्षात ब्रह्म का दिखाया नहीं गया है, निर्देश नहीं है, इसलिए सावशेषम ही तत्। क्यों? साक्षात ब्रह्म का निर्देश नहीं है, वो तो तटस्थ लक्षण है ना। यतो मानी भूतानि जाते, यत जिससे जाते हैं वो ब्रह्म है, तो वो तटस्थ लक्षण है। अन्नादि ब्रह्मण प्रतिपत्ति द्वारम लक्षणम च यतो वा इमानि भूतानि, उद्धरण चिन्ह में लिखो, इत्यादि
उक्तवान। कौन? श्रुति। सावशेषम ही तत् ब्रह्म, सावशेषम ही तत् ब्रह्म साक्षात ब्रह्मणो अनिर्देशात। ब्रह्म का साक्षात निर्देश न होने के लिए ब्रह्म का लक्षण कहना बाकी है। अन्यथा ही स्वरूपेण एवं ब्रह्म निर्देष्टव्यम। जिज्ञास सवे पुत्राय, क्या नहीं तो क्या स्वरूप से ही ब्रह्म का निर्देश अपने जिज्ञासु जो पुत्र है उसको कोई बाप कहता है ना? कैसा? स्वरूपेण इदम ब्रह्म इत्थम रूपम ब्रह्म। उदाहरण चिन्ह में लिखो इतना भाग, अधोरेखा करो। ये ब्रह्म है, ये देखो ये ब्रह्म है, इसका ये लक्षण है। सिंह को पकड़ करके गाय को दिखाना, ये गाय है, शासनादि मतवम गोत्वम, उसका लक्षण है। ऐसा बताते किसको? ब्रह्म को। बराबर है ना? न च एवं निरदिशत, स्वल्प विराम करो। इस तरह तो निर्देश नहीं किया ब्रह्म का। न च एवं निरदिशत किम तर्हि प्रश्न चिन्ह सावशेषम एव उक्तवान। तटस्थ लक्षण कह गए तो फिर स्वरूप लक्षण कहना बाकी है। तो ब्रह्म को तो कह दिया है मगर सावशेष कह दिया है ना? मतलब कुछ कहना बाकी रख करके कह दिया है ना? न तो एवं निरदिशत, क्या ये ब्रह्म है, उसका ये लक्षण है, इस तरह उसका निर्देश नहीं किया। स्वल्प विराम किम तरीन सावशेषम एव उक्तवान, जिसके लिए कुछ कहना बाकी है ऐसे ही ब्रह्म को उसने कह दिया। तो उससे क्या हो गया? अतो अवगम्यते, इसलिए इस बात का ज्ञान होता है। अतो अवगम्यते, क्या? नूनम साधनांतरम अपेक्षते पिता ब्रह्म विज्ञानम प्रति, ब्रह्म विज्ञान के प्रति उस भृगु पुत्र का पिता दूसरे साधनांतर की अपेक्षा करता है। क्या? नूनम साधनांतरम अपेक्षते, कौन? पिता। किसके प्रति? ब्रह्म विज्ञानन प्रति, ब्रह्म विज्ञान के लिए दूसरा कोई साधन की भृगु का पिता अपेक्षा कर रहा है अपने पुत्र को कहने के लिए। ऐसा ज्ञान होता है। तपो विशेष प्रतिपत्ति तू, तपो विशेष तप की प्रतिपत्ति, जो विशेष तप का ज्ञान हो रहा है वो क्यों? सर्व साधकतमत्वात्, सब साध्य के लिए कुछ न कुछ तप की आवश्यकता होती है। इसलिए क्या किया है? विशेष तप की प्रतिपत्ति बताती है। तपो विशेष प्रतिपत्तिस्तु क्या? सर्व साधकतमत्वात्, सर्व साधनों में अत्यंत साधकतम होने से तप को क्या किया? अरे देखो भाई, ये जो तुम पढ़ रहे हैं ना, ये तप है या नहीं? है ना? कितना कितना तप कठिन है। घर नहीं जा सकते, घर में जा करके ज्यादा दिन रह गए तो फिर बोला जाएगा इतने दिन क्यों रह गए, पाठ चुक गया। फिर क्या हो? गेट के बाहर नहीं जाना। फिर क्या करो? खेत जो किसान हैं
उनको मिलना नहीं, उनके घर नहीं जाना है, उनके घर भोजन नहीं करना है ना, तो फिर तुमको स्वातंत्र नहीं है ना। किससे? तुम्हारे मन मर्जी से तुम तो काम नहीं कर सकता है ना। कभी बाहर गए, दुकान में घूमे, कुछ पैसा लाए, कोई चॉकलेट खाए, कोई बिस्किट खाए, ये तुमको मर्जी से तुम कर सकते हैं क्या? इधर जो मिले वो खाना ही पड़ेगा। वो 3 बार है तो तीनों बार आना ही पड़ेगा। थोड़ी जितनी होवे उतनी सेवा भी करनी ही पड़ेगी। ये तो तप नहीं तो और क्या है भाई? ये तप ही है ना। तो प्रत्येक साधन के लिए तप करना पड़ता है। पेटी वादन के लिए भी तप करना पड़ता है, मृदुंग वादन के लिए तप करना पड़ता है, गाने के लिए भी तप करना पड़ता है। रियाज कर 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 करके क्या होता है, गला तैयार हो जाता है, नहीं तो गला बनता ही नहीं है ना। तुम्हारा अनुभव है कि नहीं? रियाज आवश्यक होता है कि नहीं? उसको ही तप कहते हैं। भोजन करने के लिए लकड़ी जलाओ, लकड़ी लाओ, और क्या उसके सामने तपो, फिर दाल और चावल धो, 10 बार धो, फिर उसको पकाते बैठो। चूल्हे की उष्णता हो, बाहर की गर्मी है, उसमें वो पकाते बैठो, तो तप नहीं है क्या? हर किसी क्रिया में, हर किसी सिद्धि में तप की जरूरत होती है, बराबर है ना। इसलिए तप क्या है? साधक तम। सब साधनों में, सब साधकों में साधक तम कौन होता है? तप होता है। हो गया? सर्व साधक तमत्वात्, ये क्या हो गया? संक्षेप वाक्य बोल दिया है तो उसको विवरण करे। सर्वेशाम ही नियत साध्य विषयाणाम साधनानाम, क्या जिनके साध्य नियत हैं, निश्चित हैं, ऐसे साधनों, ऐसे साध्य को विषय करने वाले साधनों के बीच में तप एव साधक तमम, तप साधक तमम साधनम इति प्रसिद्धम लोके। लोक में क्या प्रसिद्ध है? जो जिसका साध्य निश्चित है, ऐसे सारे साधनों में तप यह साधन ही अत्यंत साधक तम है। तप के बिना कुछ भी क्रिया या वस्तु सिद्ध नहीं हो सकती है। तो तप क्या है? साधक तम है। प्रसिद्धम लोके, ये बात प्रसिद्ध है। तस्मात् पितरा अनुपदिष्टम अपि ब्रह्म विज्ञान साधनत्वेन तपः प्रतिपेदे भृगुः। इसलिए क्या, पिता के द्वारा उपदेश न होने पर भी ब्रह्म विज्ञान साधनत्वेन, ब्रह्म विज्ञान का साधक रूप से तप को भृगु को तप का ज्ञान हुआ। क्या जानता है? सब लोग तप करना पड़ेगा, तो ब्रह्म विज्ञान भी है, सिद्धि होगी तो उसके लिए भी तप करना पड़ेगा। तप का निर्देश गुरुजी ने, मतलब पिता ने नहीं किया है, फिर भी क्या किया है? वो प्रौढ़ था, कौन? भृगु समझने वाला था। सब साधन के लिए क्या करना है? तप करना पड़ता है। तो ब्रह्म विज्ञान के लिए भी मुझे तप करना पड़ेगा, ऐसा समझ करके तप किया। यद्यपि वो तप का निर्देश गुरु मतलब पिता ने नहीं किया था, बराबर है। अब प्रश्न है, तप क्या है? तप क्या है? तच्च तप बाह्यांतरकरण समाधानम तद्धारकत्वात् ब्रह्म प्रतिपत्ते है। तप क्या है? बाह्यकरण, अंतःकरण, करण दोनों में है। बाह्य अंतःकरण समाधानम, बाह्य इंद्रियों के चांचल्य भी
समाप्त होना चाहिए ना। और अंतःकरण तो चंचल ही है, मन, उसका भी समाधान होना चाहिए ना। इसका मतलब क्या है? एकाग्रम। इसका मतलब क्या? अब तुम पढ़ रहे हो ना, तो पढ़ने के बाद क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, इसका चिंतन करते बैठेंगे तो पढ़ना नहीं होगा। इसलिए फिजूल जो बात है भविष्य के, जिसका कोई अपने से कोई अभी तक संबंध नहीं है, उस बात को छोड़कर जो चल रहा है उसको जितनी मेहनत से, जितनी लगन से उसको हम पूरा करें तो उसमें हमारा कल्याण है। जो तुम्हारा प्रारब्ध से मिलने वाला है वो तुमको मिलना है, मगर यहाँ अभी से तुम चिंतन करेंगे, है ना, तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ये स्थिति हो जाती है। तो जीवन का जो जीवन है उसका ज्ञान इससे मिल रहा है, तो इसको तुम पूरा करना चाहिए। इसका तुम क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए, बड़ी खुशी से, बड़े आनंद से, बड़े लगन से उसको पढ़ना चाहिए। किसी का भी कोई भी काम है, अगर कोई स्त्री एकाग्र हो गई है किसमें? पकाने में, तो वो हर समय क्या कहेंगे, खिचड़ी अगर पकानी है तो उसमें जा करके देखेंगे पानी बराबर है कि नहीं है। बराबर है, पानी बराबर हो जाएगी। और फिर पानी सूख गया कि नहीं, ताप बहुत है ना, फिर नीचे लग रहा है कि नहीं, जल रहा है कि नहीं जल रहा है, ये सब बातें वो देखेंगे कि न, दक्ष हो करके देखेंगे। हाँ, नमक डाल दिया कि नहीं दिया है, नहीं डाल दिया तो डाल देंगे, डाल दिया तो फिर वापस नहीं डालेंगे। इसको क्या कहते हैं? दक्षता कहते हैं। मगर वो अगर चिंतन करेगी कि आज सास ससुर आ रहे हैं, उनको क्या करना है, बंटवारा की बात बोलना है, तब बंटवारा की बात बोलना है तो कैसे बोलनी है, क्या बोलना है, उसका वो चिंतन करते रहे उस समय। किस समय? खिचड़ी पकाते समय। तो उसकी खिचड़ी क्या करें, एक तो कच्ची रहेंगी या तो जल जाएंगी, बराबर है ना। तो सब काम में एकाग्रता महत्व भी। सुतार काम कर रहा है तो एकाग्रता महत्व, नहीं तो वसूला लकड़ी पर मारने के बदले अपने हाथ पर मारेगा। वो लकड़ी फोड़ने वाला है, उसको भी एकाग्रता महत्व है। दूसरे ने पुकारा बाबा बाबा, तो उधर वो ध्यान देगा नहीं, काम बंद करेगा और ध्यान देगा, बराबर है। काम करते करते समय अगर वो दूसरे को बात करने लग जाएगा तो वो कुल्हाड़ी उसके पैर पर बैठेगी। एकाग्रता का महत्व तुम्हारे समझ में आ गया। तो एकाग्रता तच्च तपो बाह्य अंतःकरण समाधानम। अधोरेखा करो, लाल करो। तप क्या है? ज्ञान कांड में तप का अर्थ क्या है? हाँ, कर्म कांड में काय शोषणम, क्या? काय शोषणम तप, बराबर है। कृच्छ, चांद्रायण आदि व्रत कर लेना, ये काय का शोषण है ना। एक घास लेना, फिर 2, 3, 4, 15, फिर क्या हो गया 14, 13, 12, 11, 10, ऐसे कम ही करते जाना। उसको क्या कहते? कृच्छ चांद्रायण व्रत कहते। तथ्य तपो बाह्य अंतकरण समाधानम। लाल किया तद्वारकत्वाद ब्रह्म प्रतिपत्ते है। ब्रह्म का ज्ञान उस तप को द्वार करके हो जाता है। इसलिए क्या किया? तप ही क्या है? बाह्य अंतकरण समाधान। लाल किया क्या? तप का ज्ञान कांड में तप का लक्षण क्या है? बाह्यकरण का समाधान, अंतकरण का समाधान। उसका ऊपर लिखो एकाग्रम। क्या कहना है? एकाग्रम, है ना। ये लिखा है, प्रमाण दे दिया। मनश्च इंद्रियाणाम च ही एकाग्रम परमम तप। ये ध्यान में रखना चाहिए।
कोई जो आगे बढ़ना चाहता है, कीर्तन आदि करना चाहता है, उसने ये वो बातें जो वेदांत में प्रमाण दे दिए हैं वो अलग लिख के रखने चाहिए। मनच इंद्रियाणाम च ही एकाग्रम परमम तप, ये परम तप है। ये स्मृति है। दूसरा भी चरण क्या है उसी श्लोक का, तज्जाय सर्वधर्मेभ्य सधर्म पर उच्चते, वो सब धर्मों से श्रेष्ठ है। उस धर्मों को ही क्या कहा जाता है, परम धर्म ऐसा कहा जाता है। ये क्या स्मृति का उद्धरण है। सच तपस्तत्वाम इति परमहंस, सच तपस्तत्वाम क्या किया, आगे आने वाला है। सच तपस्तत्वाम, श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य शंकर भगवत कृतौ तैतरीय उपनिषदि तृतीय भृगुवल्ली अध्याय भाष्ये क्या ये प्रथमो अनुवाक, पहला अनुवाक है। न केवलम त्वम अर्थ ज्ञानम वाक्यार्थ ज्ञान साधनम। क्या वाक्य कौन सा, ऊपर लिखो तत्वम असि, लिखो वाक्य, इसकी भाषा में निर्देश किया है तत्वम असि, बराबर है। इस वाक्य का बोध होने के लिए वाक्य में कितने शब्द हैं, 3 शब्द, एक तत्, दूसरा त्वम और असि। ये तीनों शब्दों का ज्ञान होने की जरूरी है, बराबर है क्या, तत् त्वम असि, ये तीनों के तीनों शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है। न केवलम त्वम पदार्थ वाक्यार्थ ज्ञान साधनम, वाक्यार्थ ज्ञान के साधन के लिए केवल त्वम पदार्थ का ज्ञान यही साधन नहीं है। ये साधन है मगर यही साधन नहीं है। किंतु तत्पदार्थ ज्ञानम अपि इति अभिप्रेत्य तद अदर्थस्य ब्रह्मणो लक्षणम उक्तवान इत्यर्थ। तत्वम असि ये वाक्य किसका बोध करता है, जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान करता है। तो उसका अर्थ, महावाक्य का अर्थ समझने के लिए उसमें 3 शब्द हैं, तत्वम असि। उसमें केवल त्वम पदार्थ का ज्ञान हो जाएगा, त्वम मतलब मैं, है ना, इतना ज्ञान होने से उपयोग नहीं है, जो तत्पदार्थ का ज्ञान भी उपयोगी है, तभी ही क्या हो जाएगा, इस वाक्य का बोध हो जाएगा। तो तत्पदार्थ का ज्ञान करने के लिए तत् कौन है, ब्रह्म, तो उसका लक्षण कहना पड़ेगा, इसलिए लक्षण कह दिया। ये तो हुआ इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति यत् संविशन्ति तद् ब्रह्म तद् विजिज्ञासस्व। तदर्थस्य ब्रह्मणो लक्षणम उक्तवान इत्यर्थ, सावशेष उक्तिर इत्यर्थ। पदार्थ उपलक्षणस्य एव अभिधानात् अखंड वाक्यार्थस्य अप्रतिपादनात् पदार्थ भेद ज्ञानाच पुरुषार्थ असंभवात् उदरम अंतरम कुर्ते इति निंदितश्च। सावशेष उक्ति क्यों कहा है, कुछ कहना बाकी है। ये जो युक्ति हैं उसको ही कहने का बाकी रख करके उक्ति है, मतलब इतना तो कह गया है मगर इससे बाद में कुछ बाकी रख अपने में रख गया दिया है। जैसा क्या हो, आंबे बांटने हैं ना, तो बांटने वाला क्या करता है, सब आम देख करके जो छोटे छोटे हैं वो बांट देता है,
जो सबसे बड़ा है, सबसे अच्छा आहे, वो अपने जगह रखता आहे ना. याला म्हणतात राखून ठेवणं. काय म्हणतात, काय म्हणताय, राखून ठेवणं. तो सब तो कह दिया है, मगर कुछ बात अभी भी बताई नहीं है, बता करके रख दिए है ना. ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? पदार्थ उपलक्षण से एव अवधानात. पदार्थ के पदार्थ उपलक्षण से वह तत्वम अर्थयो हो प्रत्येक उपलब्धि द्वारश्च तटस्थ लक्षणस्य इति यावत. क्या कहना? तत्वम अर्थ, जो दो अर्थ है, प्रत्येक उपलब्धि द्वार क्या है, उसका तटस्थ लक्षणस्य उक्ति बाकी है ना. उस तटस्थ लक्षण की वचन बाकी है, इसलिए क्या किया है, सावशेष उक्तेर पदार्थ उपलक्षण से एव अभिधानात अखंड वाक्यार्थ से अप्रतिपादनात पदार्थ भेद ज्ञानाच पुरुषार्थ असंभवात. पदार्थ के भेद ज्ञान से पुरुषार्थ संभव है या नहीं, ये बोलो. पदार्थ के भेद ज्ञान से पुरुषार्थ संभव है या नहीं? नहीं है ना. भेद ज्ञान से पुरुषार्थ नहीं होता है. टुकड़े टुकड़े वालों कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. तो फिर क्या करेंगे? एक राष्ट्र करके जो बात करेंगे, उनसे ही कुछ कार्य बनेगा. टुकड़े टुकड़े वादी कुछ नहीं कर सकते. बराबर है ना. उसी तरह भेदवादी, जो तू अलग है, 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 ऐसे लोग क्या कर सकते हैं? कोई पुरुषार्थ कर नहीं सकते. ये लग गया है. अखंड वाक्यार्थ से अप्रतिपादन. अखंड वाक्य को अभी तक प्रतिपादन नहीं किया है. अखंड वाक्य कौन सा? तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, ये अखंड वाक्य है ना. अखंड वाक्य से अप्रतिपादनात् पदार्थ भेद ज्ञानाच पुरुषार्थ असंभवात. पदार्थ भेद ज्ञान से पुरुषार्थ संभव नहीं है. अभी तक अखंड वाक्य का उपदेश नहीं हुआ है. पदार्थ उपलक्षण से एव अभिधानात. पदार्थ के उपलक्षण को ही बताया है. यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, इससे उपलक्षण करके बता दिया है. मगर क्या नहीं बोला? अखंड वाक्यार्थ से अप्रतिपादन. अखंड वाक्यार्थ का प्रतिपादन अभी तक नहीं किया है. और पदार्थ भेद ज्ञान से पुरुषार्थ संभव नहीं है. क्यों? उदरम अंतरम कुरते. जो ब्रह्म में थोड़ा सा भी अंतर करेगा उसको कोई पुरुषार्थ नहीं होगा. इस तरह श्रुति कह रहा है. उद्धरण चिन्ह में लिखो इति निंदितत्वम. भेद का, भेद से पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि उदरम अंतरम कुरते. इस तरह क्या किया? भेद की निंदा की है. पूर्ण विराम. अतो वाक्यार्थ अवगति पर्यंतम तात्पर्येण लक्ष्य पदार्थ विचारणम आवृत्या अनुष्ठिष्टवान इत्यत. इसलिए क्या? वाक्यार्थ का अवगति मतलब ज्ञान. वाक्य, संपूर्ण वाक्य के अर्थ का ज्ञान पर्यंतम तात्पर्येण लक्ष्य पदार्थ विचारणम. तात्पर्य करने के लिए लक्ष्य पदार्थ की विचार करके, विचार को आवृत्या अनुतिष्ठवान. क्या अर्थ किया? सावशेष उक्ति का अर्थ क्या हो गया? पदार्थ का उपलक्षण को ही, पदार्थ की कुछ बातें ये थोड़ी थोड़ी बताई है ना.
अखंड वाक्यार्थ का अभी तक बताया नहीं है। पदार्थ भेद पदार्थ भेद ज्ञानाच पुरुषार्थ संभव है, ये उसको मालूम है। पदार्थ के भेद ज्ञान से पुरुषार्थ संभव नहीं है, क्योंकि उदरम अंतरम कुरते ऐसी निंदा किए हैं। अतः इसलिए क्या किया, वाक्यार्थ अवगति पर्यंतम तात्पर्येण लक्ष्य पदार्थ विचारणम आवृत्या अनुष्ठितवान। इसलिए पदार्थ वाक्य के अर्थ का ज्ञान होने तक तात्पर्य प्राप्त करने की लक्ष्य पदार्थ को बार बार विचार न कर रहे हैं, आवृत्या अनुष्ठितवान। यही क्या है, तप है। यही उसका क्या है, तप है। लक्ष्य पदार्थ की विचारणा आवृत्ति से पुनः पुनः क्या किया है, उसने अनुष्ठान किया, यही उसका तप है। इसको इधर से खड़ी दो रेखा करके IMP ऐसा लिखो, महत्व का है ऐसा लिखो। हो गया। अब अन्नम ब्रह्म इति व्यजानात अन्नाद्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति तद्विज्ञानाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधिः भगवो ब्रह्म इति तमः उवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्म इति स तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा इति कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तरीय उपनिषदि तृतीय भृगुवल्ली अध्याये द्वितीयो अनुवाक। एक 145 पेज पर देखो। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, ये कह दिया है। तो फिर तृप्त होना चाहिए था ना, नहीं तृप्त हुआ। उसने क्या किया, फिर तपो तप्यत अतप्यत, क्या फिर उसने क्या किया, तप किया। स तपस्तप्त्वा, उसने तप करके यहां इधर देखो 146 पेज पर नीचे, अतो वाक्यार्थ अवगति पर्यंतम तात्पर्येण लक्ष्य पदार्थ विचारणम आवृत्या अनुतिष्ठतवान। बार बार उसने क्या किया, तप किया, फिर पिता के पास गया, फिर कुछ जान लिया, फिर क्या किया, उसके बारे में तप किया, फिर वो पिता के पास चला गया और फिर जान लिया। इसको क्या किया, आवृत्या अनुतिष्ठतवान, ये कहा। अधोरेखा करो। इसलिए इतना जानने पर फिर तप किया है, तो पिता ने उसको उपदेश किया। दूसरे बार जब आया तब अन्नम ब्रह्म इति व्यजानात अन्नादेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्विज्ञानाय पुनरेव वरुणं पितरम् उपससार अधिः भगवो ब्रह्म इति तमः उवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्म इति स तपो अतप्यत स तपस्तप्त्वा। फिर से एक बार, अन्नम ब्रह्म इति व्यजानात इति विज्ञातवान, ये जान लिया उसने। क्या
तप के क्या किया, पिता से क्या जान लिया, अन्न ब्रह्म इति व्यजानात विज्ञातवान, तद ही यथोक्त लक्षण उपेतम। वही क्या है, जो ऊपर किया हुआ लक्षण है उससे बन जाता है। कथम, प्रश्न चिन्ह। अन्नादि एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, बराबर है कि नहीं, ये सारे प्राणी अन्न खाने से ही बढ़ते हैं। भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति, अन्न से ही क्या हो गया, वो जो हो गए हैं वो जातानि जीवन्ति। अन्नम प्रयन्ति, अन्न को ही क्या करता है, प्राप्त हो जाता है। अन्न में ही अभिसंवसंति, प्रवेश करते हैं। तस्मात् युक्तम अन्न से ब्रह्मत्वम इति, इसलिए अन्न क्या है, ब्रह्म, बराबर है। अन्न को ब्रह्म ऐसा कहा क्या है। तस्मात् युक्तम अन्न से ब्रह्मत्वम इति अभिप्राय। स एवं तपस्तप्तवान अन्नम ब्रह्म इति विज्ञाय, उसने तप करके अन्न ब्रह्म इस तरह जान करके, सलक्षणेन, क्या, सलक्षणेन, लक्षण जान करके, उपपत्त्याच, और किससे, युक्ति, उपपत्ति मतलब लक्षण और युक्ति, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न प्रतिज्ञा मात्रेण, है ना। उपपत्त्याच पुनरेव संशय आपन्नो वरुणम पितरम उपासा, उसने विचार किया, लक्षण जान लिया, युक्ति किया, फिर भी क्या हो गया, उसके मन में संशय प्राप्त हो गया। फिर वरुण अपने पिता के पास चला, उपससार, और प्रार्थना की, स्वल्प विराम, अधि भगवो ब्रह्म उदरण चिन्ह इति। क पुनः संशय हेतु अश्य इति उच्यते, क्या, इसमें संशय आने का क्या कारण है, गुरु ने कह दिया है ना, मान लो ना, नहीं। क पुनः संशय हेतु अश्य इति उच्यते। देखो भाई, अन्न की उत्पत्ति देखी गई कि नहीं, हाँ? अन्न उत्पत्ति वाला है कि नहीं, तो फिर ब्रह्म कैसा हो सकता है ना, उत्पत्ति वाला है। अन्न से उत्पत्ति दर्शनान तपस पुनः पुनरुपदेश साधनान अतिशयत्व अवधारणार्थम। तब अन्न की क्या उत्पत्ति दिखा देती है, अन्न का नाश भी दिखाई देता है, बीच में अन्न दिखाई देता है, तो तप से पुनः पुनः उपदेश, तपस पुनः पुनः उपदेश, तप करके जान लो, तप करके जान लो, तप करके जान लो। ऊपर लिखो, तपस विजिज्ञासस्व, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व आया ना, प्रत्येक भाग में कि तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व आया है। तपस पुनर्पुनरुपदेश, क्या, साधन अतिशयत्व अवधारणार्थ, ये किसी वस्तु की लाभ के लिए तप ये महत्व का साधन है, साधकतमत्वात् तपस, तप ये क्या है, साधकतम है, बराबर है। तपस पुनः पुनः उपदेश किसके लिए है, किमर्थम, साधन अतिशयत्व अवधारणार्थ, यह अतिशय श्रेष्ठ साधन है, तप यह किसी वस्तु प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है, ऐसा निश्चय करने के लिए पुनः पुनः तपस ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपस ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपस ब्रह्म विजिज्ञासस्व, ये बात कही है। तपसा एवं ब्रह्म विजिज्ञास्य इत्यर्थ। रुजु अन्य, रुजु मतलब बाकी सब सरल है। तैत्तरीय उपनिषद तृतीय भृगु वल्ली अध्याय भाष्य द्वितीय अनुवाक। अब प्राणो ब्रह्म इति व्यजानात, प्राणादि एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, प्राणेन जातानि जीवन्ति, प्राणं प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति। तद्विज्ञानाय पुनरेव वरुणं पितरम् उपससार, अधिहि भगवो ब्रह्म इति। तम होवाच
तपस ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्म इति स तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा इति कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय उपनिषदि तृतीये भृगुवल्ल्याध्याये तृतीयो अनुवाकः। चौथी बार जब उसके पास चला गया कि भृगु किसने अपने पितर कौन अरुण के पास, हाँ? और फिर बोला कि मुझे ब्रह्म बताओ। तो उसने मनो ब्रह्म इति व्यजानात मनोसु एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति तद्विज्ञानाय पुनरेव वरुणम पितरम उपसपार। वरुण है, अरुण नहीं, वरुणम पितरम उपससार अधि भगवो ब्रह्म इति तम उवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्म इति स तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा। बोलना है ना आपको? विज्ञानम ब्रह्म इति व्यजानात विज्ञानात् ही एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानं प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति तद्विज्ञानाय पुनरेव वरुणं पितरम् उपससार अधिहि भगवो ब्रह्म इति तमहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्म इति स तपो अतप्यत तपस्तप्त्वा। श्री कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय उपनिषदि तृतीये भृगुवल्ल्याध्याये पंचमो अनुवाकः। आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात आनंदात् ही एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदं प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता स य एवं वेद प्रतिष्ठति अन्नवान् अन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन महान कीर्त्या इति कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय उपनिषदि तृतीये भृगुवल्ल्याध्याये षष्ठो अनुवाकः। तो तीसरे को कुछ बताया नहीं है भाष्य में, तो उसका अर्थ है प्राण ही ब्रह्म, ऐसा तो जान ले। क्यों? प्राण से ये सारे भूत उत्पन्न होते हैं, प्राण के कारण ही उत्पन्न हुए जिंदे रहते हैं। और प्राणम परयंती, प्राण में ही
प्रयत्न करते हैं और अभिसंवेशति प्राण को ही मिलते हैं। तो ये बोलने पर उसको जानने के लिए पुनरेव वरुणम पितरम उपसर, वरुण अपने पिता के पास वो चला गया और बोला और बताओ अधि भगवो ब्रह्म इति तम होवाच, तब से ब्रह्म को जान लो, तपो ब्रह्म इति स तपो तप्यत अतप्यत स तपत तप्वा, उसने तप किया और फिर उसने क्या किया, वो वरुण के पास आ गया तो वरुण ने उपदेश किया मनो ब्रह्म इति व्यजाना, मन को ब्रह्म मान लो, मनसो ही एव खलु इमानि भूतानि, मन से ये सारे भूत जाते हैं, मनसा जातानि जीवंती, मन से ही जो हो गए हैं वो जीते हैं, मनः प्रयंती, मन को प्राप्त होते हैं, मन में विलीन होते हैं, तद विज्ञानाय, उसको जानने के लिए पुनरेव वरुणम पितरम उपससार, भगवान इसका मुझे अध्ययन करवाओ, मुझे बताओ ब्रह्म इति तम उवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तप से क्या करो ब्रह्म को जान ले वे विजिज्ञासस्व, तपो ब्रह्म इति स तपो अतप्यत, उसने क्या किया तप को क्या किया तप किया, स तपस्तत्वा इति कृष्ण यजुर्वेदीय तैतरीय उपनिषदि तृतीय भृगुवल्ली अध्याय चतुर्थो अनुवाक, चौथा अनुवाक है। यहाँ भी कुछ नहीं है ना, 4-5 का एक साथ है। विज्ञानम ब्रह्म इति विजानात, विज्ञान को ही क्या है ब्रह्म ऐसा जान लो, क्यों विज्ञानादेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, विज्ञानी न जातानि जीवंती, विज्ञान से जाते हुए जीवंती, विज्ञानम प्रयंती अभिसंवेशंती, तो उसको जानने के लिए पुनरेव वरुणम पितरम उपससार अधि भगवो ब्रह्म इति तम होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञास, तप से ब्रह्म को जान लो भाई, तपो ब्रह्म इति स तपो अतप्यत तपस्तप्त्वा। ये सब क्या बताए हैं, 5 कोशों को बताए, स्थूल का अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, और अब क्या बताया आनंदमय कोश को बता रहे। तो 5 कोशों को बताया इस उपदेश से, है ना। अब ये कहा है ये 4-5 ना, तैतरीय उपनिषद तृतीय भृगुवल्ली चतुर्थो पंचमा अनुवाको 4-5 हो गया। 5वां आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात, आनंदादि एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, आनंद से ये भूत होते हैं, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंद से जीवंत हो गए वो होते हैं, आनंदम प्रति अभिसंवेशन्ति इति सैषा भार्गवी वारुणी विद्या, इसको क्या कहते हैं वारुणी विद्या, वरुण ने बताई हुई विद्या, हाँ वरुणात प्राप्ता ऐसा लिखो, ऊपर लिखो। वारुणी मतलब वारुणी दारू को भी कहता है, कहा जाता है। वारुणी मतलब वरुणेन प्रतिपाद्या विद्या वारुणी, भार्गवी मतलब भार्गवेन प्रतिपाद्या विद्या, भार्गवी वारुणी विद्या। परमे व्योमन प्रतिष्ठिता, वो परम व्योमन में प्रतिष्ठित है। स य एवं वेद, जो इसको जानता है, वो एवं वेद प्रतिष्ठति, उसकी प्रतिष्ठा होती है, कीर्ति होती है। अन्नवान अन्नादो भवति, वो अन्न वाला होता है और अन्न देने वाला होता है। अब आप देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, वो स्वयं अन्न वाला होता है, उसके पास प्रभुत अन्न होता है, वो जिसको बोले वो एक कट्टा धान्य ला करके दे सकता है ना। और क्या 30 के लिए बनाया था तो 130 को क्या किया है, वो तो क्या है परमात्मा की कृपा है ना, कुछ तो किया होगा इसलिए ना। तो वो अन्नवान भवति अन्नादो भवति, क्या अन्नवाद अन्नादो भवति, महान भवति, वो महान भवति। प्रजया पशुभीर ब्रह्म वर्चसेन, प्रजा से पशु से ब्रह्म वर्चसेन महान कीर्त्या, महान भवति प्रजया पशुभीर ब्रह्म वर्चसेन, ब्रह्म वर्चसे से
महान कीर्त्या इति कृष्ण यजुर्वेदे तैत्तरीयोपनिषदि तृतीय भृगुवल्ली अध्याय षष्ठो अनुवाक। एवं तसद तपस्या, तप से क्या होगा? पाप निकल जाते हैं, विशुद्धात्मा बनता है, विशुद्ध अंतःकरण, विशुद्धात्मा, विसंशय। विशुद्धात्मा मतलब संशय, ये भी कलंक है ना, कालिमा है ना। अप्रतिपत्ति, अज्ञान, ये सब कालिमा है आदमी की। वो चले जाए तो मनुष्य कैसा होता है? दीप्तिवान होता है, प्रकाशवान हो जाता है। बराबर है ना। लोगों को समझता है कि ये पढ़ा लिखा है ना। जैसे तैसे क्या हो गया है, 2 घंटे कीर्तन के लिए खड़ा हुआ है ना। उसमें 1.25 घंटा तो आ ऊ नमन बेमन करने में चला गया। 1.25 घंटे भी आ गया। उसको कितना मिला है? 1.25 घंटा मिला है। 10 से क्या हो जाएगा, 12 बजे तक कीर्तन समाप्त करना है, तो उसको 1.25 घंटा मिल गया है ना। तो 1.25 घंटे में वो बोलेगा क्या? उसने तो कुछ संत वांग में पढ़ा नहीं है ना। और उसने तो कुछ वेदांत भी पढ़ा नहीं, जो आवश्यक है कीर्तन करने के लिए, दोनों बातें। तो फिर वो क्या किया है? 3 महीने में कीर्तनकार इसमें पढ़ा है वो। तो कुछ 2, 4, 5, 10 कीर्तन उसने क्या किया? पाठ किए हैं। तो उसके द्वारा ही क्या कर रहा है? कमाई कर रहा है, धंधा कर रहा है। बराबर है। तो उसको क्या प्राप्त क्या होगा? वो तो अपने पत्नी के लिए गहने कर देंगे, अच्छी अच्छी पैठनी ला करके दे देगा, बच्चों को इंग्लिश स्कूल में डाल देगा। इसके सिवाय उसके जीवन में कौड़ी का फायदा नहीं है। बोलो बराबर है क्या? झूठ है? बोलो। जीवन में उसको कोई फायदा नहीं है। तो ये तब करेगा तो विशुद्धात्मा प्राणादिशु साकल्यन ब्रह्म लक्षणम अपश्यन, उसको ज्ञान हो जाएगा। तात्पर्य कैसा ढूंढना है ये समझ में आ जाएगा, विचार कैसा करना है ये समझ में। क्योंकि अंतःकरण किस में आसक्त नहीं है। अंतःकरण कैसा हो गया? शुद्ध हुआ। प्राणादि साकल्य न ब्रह्म लक्षणम अपश्यत, उसमें क्या? प्राणादि में ब्रह्म नहीं आए। इस तरह देख करके अपश्यन शनै शनैर अंतरम अनुप्रविश, धीरे धीरे अंदर में प्रवेश करके, पहले कौन? अन्नमय, फिर प्राणमय, फिर मनोमय, फिर विज्ञानमय, आनंदमय तक आ गया है ना। अंतरम अंतरम अपश्यत अंतरतमम आनंदम ब्रह्म विज्ञातवान। किससे? तपसा एवं साधनेन। कौन? भृगु। तस्मात् ब्रह्म विजिज्ञासु ना क्या किया? बाह्य अंतःकरण समाधान लक्षणम परमम तपसाधनम अनुष्ठेयम, इसे प्रकरणार्थ। लाल करो क्या? जिसको क्या है? ब्रह्म की जिज्ञासा है, विजिज्ञासा है, उसने क्या किया? बाह्य करण और अंतःकरण का शांति करनी चाहिए। ये परम तपसाधनम अनुष्ठेयम इति प्रकरण का अर्थ है। ये प्रकरण का अर्थ है। बराबर है। अब क्या कर रहे हैं फिर? अधुना आख्यायिका तो उपसृत्य, आख्यायिका से बाहर आकर के। तब आख्यायिका किसकी है? किन दोनों की है? भृगु और क्या? वरुण। इन दोनों में क्या चल रहा है? संवाद चल रहा है। बराबर है ना। अधुना आख्यायिका तो उपसृत्य श्रुति ही स्वेन वचनेन आख्यायिका निर्वृत्तम अर्थम आचस्ते। वेळ झालेला आहे, त्याचा पाठ आहे। बरोबर आहे ना? चालेल का? हां, मग तशी अनुमती असेल तर काय हरकत नाही। सैसा भार्गवी, भार्गवी मतलब भृगुना विदिता और वरुणेन प्रोक्ता, वारुणी। भार्गवी मतलब कोटक में भृगुना विदिता और वारुणी मतलब वरुणेन प्रोक्ता, वारुणी विद्या परमे व्योमनी। व्योमन मतलब व्योमनी। हृदय आकाश गुह्यायाम
परम आनंदे अद्वैते प्रतिष्ठिता। वो विद्या परम आनंद अद्वैत में प्रतिष्ठित है। परिसमाप्ता अन्नमया आत्मना अधिप्रवृत्ता यो एवं अन्योपि तपसा एव साधनेन एव क्रमेण अनुप्रविश्य आनंदम ब्रह्म वेद स एवं विद्या प्रतिष्ठानात् प्रतिष्ठति। कहाँ? परमे ब्रह्मणि, म्हणजे ब्रह्म व भवति। विचार करून, विचार करके ही क्या होना है? ब्रह्म होना है। यहाँ क्या है? तप मतलब यही विचारना, विचार रूप तप करना है। विचार रूप तप के लिए बुद्धि को श्रम होते ही कि नहीं होते, कष्ट होते कि नहीं, इत्यर्थ। उसको बाद में करेंगे। दृष्टम च फलम तस्य उच्यते। करू तर कर सांगा। अन्नवान प्रभुत अन्नम अस्य विद्यते इति अन्नवान। क्या उसका अन्न बहुत होता है, अन्न की कोई कमी नहीं होती। लोग ला करके थप्पी के थप्पी डाल देते हैं, उसको किसी की कमी नहीं होती। अन्नवान प्रभुत अन्नम अस्य विद्यते इति अन्नवान। सत्ता मात्रेण तू सर्वो ही अन्नवान। क्या सत्ता मात्र से तू सब क्या है? अन्नवान इति। विद्या या विशेषो न स्यात्। केवल सत्ता मात्र से ही क्या सब अन्नवान है, विद्या का विशेष नहीं होगा। एवं अन्नम अतिथ्य अन्नादो, अन्नादो मतलब दीप्त अग्निर्भवति इत्यर्थ। अन्नमय भी होता है, अन्न से अतिथि क्या? दीप्त अग्निर भी होता है। महान भवति केन महत्वम इततः प्रजया, प्रजा से महान होता है, पुत्रादि से महान होता है, पशु से महान होता है। गवा गो अश्वादि ब्रह्म वर्चसम वर्चसेन, ब्रह्म तेज से ही महान होता है। क्षम दम ज्ञानादि निमित्तेन तेजसा, ब्रह्म वर्चस क्या है? क्षम दम और ज्ञान आदि तेज से महान भवति। कीर्ति से ख्यात्या शुभ प्रचार निमित्तया। लाल करो। कीर्ति क्या है? शुभ प्रचार निमित्त ख्याति। हाँ, उसके अच्छे काम का, अच्छे काम सा वाऱ्या हाती महाप चाले सज्जना से म्हटलेला आहे ना, है ना। तो उसको कोई विज्ञापन करना पड़ता है कि हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ रहने के लिए ये हैं, हमारे यहाँ सर्व प्रिय है, हमारे यहाँ आओ भाई, ऐसा कहने की जरूरी नहीं। लोगों को पीछे भेजना पड़ेगा, जाओ भाई नई जगह है ना। वारे हाथी माँ पचाले सज्जन, जो आए पढ़े उन्होंने ही क्या की? कीर्ति की उसकी। इति श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद शंकर भगवत कृतो तैतरीय उपनिषदि तृतीय भृगुवल्ली अध्याय भाष्य 6 अनुवाद। बराबर, यहाँ तक हो गया।